तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 15 सितंबर। आज हम देखेंगे 15 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपाल बागले को। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। यह है गोपाल बागले, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में राजनयिक श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। बागले पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? गोपाल बागले को। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी राजधानी है कैनबरा। मोनार्च है चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और जितना पॉसिबल हो इसे आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जा सके। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं 14 सितंबर के बारे में कुछ तथ्यों को। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारत ने पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया था। मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नैसकॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वाइस चेयरमैन ऑफ नैसकॉम कौन है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन सी, सिंधु गंगाधरन। ये है सिंधु गंगाधरन जी, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे होंगे। सिंधु गंगाधरन को तकनीकी उद्योग के लिए भारत की शीर्ष संस्था नैसकॉम का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। गंगाधरन एसएपी लैब्स इंडिया में वरिष्ठ वीपी और एमडी हैं, जो उत्पाद विकास और नवाचार के लिए जिम्मेदारी संभालती हैं। गंगाधरन सीमेंस इंडिया और टाइटन कंपनी लिमिटेड जैसे संगठनों के बोर्ड में भी यह कार्य कर चुकी हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें नैसकॉम की जीसीसी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नैसकॉम की उपाध्यक्ष कौन बन गई है? सिंधु गंगाधरन। बात करें नैसकॉम की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और चेयरमैन है इसके अनंत महेश्वरी और प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य ने। एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहल में पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किया है। यह लॉन्च पंजाब के मोहाली में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ। यह मिशन शुरू में अगस्त के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन राज्य में बाढ़ के कारण देरी हो गई, जिसका उद्देश्य 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य रोगों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंजाब में। और यह किससे संबंधित है? तो यह 12 वैक्सीन टीकाकरण से संबंधित है। बात करें पंजाब राज्य की तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ से लोकसभा सीट है 13 और राज्यसभा सीट है 7। इन तथ्यों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कांगो गणराज्य में। ठीक है, मदन लाल रैगर को नया राजदूत कहाँ का बनाया गया है? कांगो गणराज्य का। ये है मदन लाल जी। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
मदन लाल रैगड़, जो वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनको अफ्रीकी राष्ट्र में भारतीय दूत की नई जिम्मेदारी दी गई है। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्राज़ाविल में एक राजनयिक मिशन खोला था। बात करें कांगो गणराज्य की, तो कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है ब्राज़ाविल। राष्ट्रपति है डेनिस सुसो न्योगुएसो। प्रधानमंत्री हैं अनातोले कोलिनेट मकोसो। मुद्रा है यहाँ की सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार किसने संभाला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोशित रंजन सिकदर ने। जोशित रंजन सिकदर ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक, फाइनेंशियल निदेशक का पदभार संभाल लिया है। जोशित रंजन सिकदर ने राज्य के स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी के निदेशक वित्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। ये हैं जोशित रंजन सिकदर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस नियुक्ति से पहले सिकदर राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक, वित्त और कंपनी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। सिकदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कास्ट अकाउंटेंट हैं और वित्त में MBA हैं। बात करें सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2011 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो इसकी राजधानी है गैरसैंण और देहरादून। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून शीतकालीन राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट है यहाँ से 5 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 3। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीता वशिष्ठ को। ये है मीता वशिष्ठ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थापित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक के असामयिक निधन के कारण यह पद रिक्त हो गया था। राज्य सरकार ने गवर्निंग काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में सतीश कौशिक को नियुक्त किया था। तो मीता वशिष्ठ किसको रिप्लेस कर रही हैं? सतीश कौशिक को कर रही हैं, जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इन्हें हरियाणा सरकार ने गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया है। बात करें हरियाणा राज्य की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ से लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। हाल ही में किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नजमा अख्तर। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित की गई हैं। इस पुरस्कार को उन्हें डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर पद्म विभूषण ने मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल शीर्षक द्वारा आयोजित ग्रैंड कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था और जिसका आयोजन टीम लीज एडिटेक द्वारा किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया दिया गया है। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। ये है धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल लॉन्च किया, जो एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को बदलना है। स्किल इंडिया डिजिटल एक अत्याधुनिक मंच है जो सभी कौशल पहलों को एक साथ लाता है। स्किल इंडिया डिजिटल भारत में कौशल विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI है।
तो इसे आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल्ड इंडिया डिजिटल लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं 14 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीत लिया है? जर्मनी ने। हाल ही में बैंक ने डीबीएस बेटर वर्ल्ड पर मेटावर्स एडवेंचर का अनावरण किया है। डीबीएस बैंक ने। हाल ही में अमेरिका की किस शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? लुइसविले ने। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा को सरल बनाने के लिए इनकम लाभ पेश किया? भारतीय एक्सा लाइफ के द्वारा। हाल ही में भारत सऊदी अरब निवेश फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किसने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता है? किरण जॉर्ज ने। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। ओडिशा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 10 लाख। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? वाराणसी में। दोस्तों ये थे हमारे 14 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किसने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं, अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।